नेपाल का लुम्बिनी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए तैयार। वजीर आजम बुद्ध जयंती के मुबारक मौके पर माया देवी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। नेपाली हम मनसब शेर बहादुर देवबा के साथ होगी बाहमी बातचीत। बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व मुसरत मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर का दौरा। वजीर आजम की आमद के तई लोगों में जोश व खरोश। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 रोजा दौरे पर पहुंचे जमैका। सदर कोविंद आज जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन से वफूद की सतह की करेंगी बातचीत। 18 से 21 मई तक सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस का भी सदर जमहूरिया करेंगे सरकारी दौरा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान आज भी जारी रहेगा सर्वे का काम। मंगल तक सर्वे टीम को काम मुकम्मल करके अदालत में जमा करानी है तफसीली रिपोर्ट। और आईपीएल में आज पंजाब और दिल्ली होंगे आमने सामने। प्लेऑफ की दावेदारी मजबूत करने के इरादे से उतरेगी दोनों टीमें। कल राजस्थान ने लखनऊ को जबकि गुजरात ने चेन्नई को दी शिकस्त। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं वजीर आजम के नेपाल दौरे से। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध जयंती तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम मोदी नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देवबा की दावत पर लुम्बिनी का दौरा कर रहे हैं। लुम्बिनी में वजीर आजम मोदी माया देवी मंदिर में पूजा करेंगे। वो बुद्ध जयंती की तकरीब से भी खिताब करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी नेपाल के वजीर आजम के साथ 2 फरीकी बातचीत भी करेंगे। साल 2014 के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नेपाल का ये 5वां दौरा है। भगवान बुद्ध की जाए पैदाइश लुम्बिनी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल की तैयारियां। ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवबा की दावत पर लुम्बिनी के सरकारी दौरे पर होंगे। भारत और नेपाल के रिश्तों जैसी मिसाल और महक दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है। अपने करीब 8 वर्षों के कार्यकाल में 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नेपाल आएंगे तो सबसे पहले यहाँ लुम्बिनी में माया मंदिर में आएंगे जहाँ भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ये एक तरह से पड़ोसी सबसे पहले की भारत की नीति को दिखाता है, तो साथ ही साथ इस बात का भी परिचायक है कि नेपाल भारत के दिल के कितने करीब है। लुम्बिनी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पवित्र माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म नेपाल हुकूमत की सरपरस्ती में लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के जरिए मुनक़िद किए जाने वाले बुद्ध जयंती प्रोग्राम से भी खिताब करेंगे। Prime Minister Modi come in a period with this holy lands, your country, you are the holy lands. More in the influence, more the interested every people. So that I really appreciate, I really respect Modi that visited here, very the significance coming soon in the Nepal, not only the Lumbini but also the Nepal country. I really congratulate on behalf of the Nepali, on behalf of the Buddhist community. नेपाल ने बहुत जगत लोग बुद्धिस्ट कम्युनिटी सब लोगों के से बहुत पॉजिटिव से लिया। बहुत खुशी है, बहुत पॉजिटिव है। वहाँ सब धर्म विशेष बुद्ध जयंती पर नेपाल आया तो है ना, एउटा रेस्पेक्ट को लिए अब सब दुनिया
बुद्धिस्ट कम्युनिटी खुश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने लुम्बिनी दौरे पर रवाना होने से पहले जारी बयान में कहा कि हमसाया मुल्क के साथ भारत के संबंध बेमिसाल हैं। वजीर आजम ने कहा कि उनके दौरे का मकसद भारत नेपाल ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम बख्शना है। वजीर आजम मोदी ने अपने बयान में कहा कि मैं बुद्ध जयंती के मुबारक मौके पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पुरजोश हूँ। मैं लाखों भारतीयों की तरह भगवान बुद्ध के मुकद्दस जाय पैदाइश पर अपनी अकीदत पेश करने का मौका पाकर फख्र महसूस कर रहा हूँ। गुज़िश्ता महीने वज़ीर आज़म देवबा के भारत दौरे के दौरान हुई हमारी नतीजा खेज बातचीत के बाद मैं उनसे फिर से मिलने के लिए पुरजोश हूँ। हम पनबिजली, तरक्की और कनेक्टिविटी समेत कई शोबों में ताउन को वसअत देने के लिए अपनी मुश्तरका इफ़ाम व तफ़हीम की तश्कील जारी रखेंगे। पवित्र माया देवी मंदिर के दौरे के अलावा मैं लुम्बिनी मठ इलाके में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के संग बुनियाद की तकरीब में भी शिरकत करूंगा। मैं नेपाल हुकूमत के जरिए बुद्ध जयंती के मौके पर मुनक़िद तकरीब में भी हिस्सा लूंगा। नेपाल की वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवबा के साथ पीएम मोदी की बाहमी बातचीत भी होगी, जिसमें दोनों मुल्कों की दोस्ती और शराकत दारी को नई ऊंचाई पर ले जाने के तरीकों पर तबादला ख्याल होगा। खास बात यह है कि वज़ीर आज़म देवबा अप्रैल महीने में ही भारत के दौरे पर आए थे और उसके ठीक अगले महीने वज़ीर आज़म मोदी नेपाल का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही वज़ीर आज़म इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन यानी IBC के एक हिस्से पर बौद्ध सकाफत और विरासत की खातिर एक मरकज़ की तामीर के लिए संग बुनियाद की तकरीब में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा मोदी हुकूमत की हमसाया पहले की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए भारत और नेपाल के दरमियान बाकायदा आला सतही तबादलों की रवायत को जारी रखेगा। भगवान बुद्ध के अवतरण की धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध का नमन करेंगे तो भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक संबंधों को और मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही दुनिया एक बार फिर देखेगी कि कैसे भारत ने विदेश नीति में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को समाहित करते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हुए विश्व कल्याण के लिए हमेशा कार्य किया है, क्योंकि युद्ध और आतंक से आक्रांत दुनिया को शांति बुद्ध के सिद्धांत में ही मिलती है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ और अपने सहयोगी सुधाकर दास के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, लुम्बिनी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के मुकाम कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर भी जाएंगे। ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहला मौका है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुद्ध जयंती मनाने कुशीनगर आ रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा की बौद्ध दुनिया भी बेहद ख़ास अहमियत रखती है। दरअसल इस दिन बुद्ध की पैदाइश लुम्बिनी में हुई थी। बुद्ध को निर्वाण भी इस तारीख को हासिल हुआ था और बौद्ध गया में ज्ञान का हुसूल भी बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ था। बुद्ध मत के मजहबी रहनुमाओं ने इसे त्रिविध पावन बुद्ध पूर्णिमा का नाम दिया। गौरतलब है कि इस दिन मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये मुक़द्दस दिन भगवान बुद्ध की पैदाइश बौद्ध गया में महाबोधि दरख्त के नीचे बौद्धि के हुसूल और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से मुंसलिक है। भगवान बुद्ध 563 कब्ल मसीह में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा को पैदा हुए थे। हिंदू मत के मुताबिक भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरी दुनिया में बौद्ध मत के मानने वालों के लिए खास अहमियत का दिन है। इस मौके पर भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, चीन, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के उसूलों को याद करने और उन्हें पूरा करने के अज़्म का इरादा करने की खातिर हमवतनों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि भगवान बुद्ध के ख्यालात हमारे कुराए अर्ज़ को मज़ीद पुरअमन, हम आहंग और पायदार बना सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 रोज़ा दौरे पर जमैका पहुंच गए हैं। जमैका की राजधानी किंगस्टन पहुंचने पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन ने इस्तकबाल किया।
जमैका पहुंचने पर सदर का 21 तोपों की सलामी के साथ रस्मी इस्तकबाल किया गया। सदर कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर जमैका के वजीर आजम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इस्तकबालिया तकरीब के बाद सदर कोविंद का होटल में भारतीय बिरादरी की तरफ से पुरतपाक खैर मकदम किया गया। और हमारे नामा निगार अभिषेक महाजन ने भारतीय कम्युनिटी के लोगों से खुसूसी बातचीत भी की। So President Ramnath Kovind met the Indian community in Kingston, Jamaica, and we have members who met President Ramnath Kovind. First of all, you met him for the first time, and what did he tell you? And he greeted everyone of the Indian community. Of course, that's a very proud moment for all of the Indians here, and we were looking forward for his visit for a long time. And it's really honorable for us that our president is visiting Jamaica. So as Indian nationals, we are feeling very proud about that thing. Proud President Ramnath Kovind coming here in the Caribbean region for the first time. What did he tell you? He greeted everybody and he welcomed and said hi to everybody. Right, proud moment, ma'am. President Ramnath Kovind visiting here at the Jamaica, and 70,000 Indians here staying at Jamaica. Very, very proud moment. It's extremely proud, and we are very, very grateful that we live to see this day. And Jamaica is blessed, and we hope that his stay over here and everything he's come for is successful, and the Indian community is very, very grateful for them to come and visit here. Very, very happy moment, ma'am, for the Indian community. Indian president visiting here for the first time. Yeah, look at, you can hear the sound that we are happy that, okay, at least we got a chance to see them, and we are proud that we got a chance to see him. What do you want to say? हमारे लिए बहुत ही गौरव का मोमेंट है ये। हमें बहुत ही गौरवान्वित हैं, और हमारे इतने सालों में यहाँ जब से हम रह रहे हैं तब से कि ये पहला विज़िट है जो कि बहुत ही हर्षोल्लास से भरा हुआ है, और हम बहुत ही हर्षोल्लान्वित हैं। तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है, और ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, और हम इस मोमेंट को विटनेस कर पा रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। You want to say it all together? भारत माता की जय। There you go, very, very excited Indian community here, and President Ramnath Kovind visiting Jamaica for the first time. With cameraman Loknath, this is Abhishek Mahajan in Kingston, Jamaica for DD India. और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज अपने हममनसब जमैका के गवर्नर जनरल पैट्रिक एलन के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगे। वजीर आजम एंड्रयू योल्सन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन से भी मुलाकात का उनका प्रोग्राम है। और सदर जमहूरिया भारत और जमैका के दरमियान बाहमी मुफाहिमतनामे पर भी दस्तखत करेंगे। इसके अलावा सदर जमहूरिया विजिटर बुक पर दस्तखत करेंगे। इस दौरान सदर जमहूरिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एजाज़ में अंबेडकर एवेन्यू के इफ्तिताही प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जमैका और भारत के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सदर जमहूरिया का ये दौरा भारत और जमैका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 60वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। सदर जमहूरिया का इन कैरेबियाई ममालिक का ये पहला दौरा है। सदर जमहूरिया बुध तक जमैका में ही रहेंगे। इस दौरान सदर जमहूरिया जमैका की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। सदर कोविंद 18 से 21 मई तक सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस का सरकारी दौरा भी करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी कैंपस में सर्वे का काम आज भी जारी रहेगा। अदालत के हुक्म पर इतवार को सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान दूसरे दिन भी सर्वे की कार्रवाई हुई। इतवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अहाते में सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान सभी फरीक मौजूद थे और सर्वे पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुआ। सर्वे के लिए अहाते के अंदर गई 52 रुकनी टीम मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद बाहर आई। ख्याल किया जाता है कि सर्वे को दस्तावेजी शक्ल देने में 1.5 घंटा लगा। अदालत के हुक्म के मुताबिक सर्वे का काम 17 मई तक मुकम्मल होना है।
और इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं अपनी नुमाइंदा रितु वर्मा से। रितु, जैसा कि हम जानते हैं कि आज सर्वे का तीसरा दिन है और मुकम्मल होना है इस 17 तारीख तक, तो जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो किस तरह से किए जा रहे हैं? जी हाँ रेशमा, सिक्योरिटी को और पुख्ता किया गया है आज। उसके दो कारण हैं। एक तो आज सोमवार है, सोमवार बाबा विश्वनाथ मंदिर में भीषण एक तरह से कह सकते हैं भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँ कि वो अगर आपको दिखाएं तो लोग लगातार दूर दूर से आ रहे हैं। शायद उनको ये जानकारी नहीं थी कि सर्वे हो रहा है और ये रास्ता भी खुला होगा, क्योंकि ये सीधे वीआईपी गेट तक का रास्ता है। गेट नंबर 4 का ये रास्ता है। आमतौर पर लोग इसी रास्ते को चुनते हैं बाबा विश्वनाथ के जाने के लिए। लेकिन सुरक्षा का इंतजाम, दूसरा कारण ये है कि आज तीसरा दिन है सर्वे का। आज सर्वे 1.5 से 2 ही घंटे होना है, 8 से 10 बजे तक माना जा रहा है। और क्योंकि ये आखिरी दिन है सर्वे का, और कल जिस तरह से सर्वे के बाद कुछ एक तरह से सूत्रों के हवाले से तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य चैनलों ने कुछ खबरें जो बाहर आई हैं, उसके बाद से सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। तकरीबन जो कल 1 किलोमीटर का दायरा रखा गया था सुरक्षा व्यवस्था का, उसे आज बढ़ा के 2 किलोमीटर का दायरा कर दिया गया है। आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चौक चौबंद किया गया। इलाके को पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। तो इस तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं। हालांकि सर्वे टीम का लगातार ये कहना है कि 3 दिन के इस सर्वे में आज तीसरा दिन है, दोनों ही पक्षों ने बहुत ही सहमति और सौहार्द के साथ इस पूरे सर्वे को पूरा किया है और आज ये 10 बजे सर्वे पूरा हो जाएगा। कल इसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी। बिल्कुल, मस्जिद के अंदर का जो अहाता है वहाँ सर्वे किया जा रहा है और जैसे कि हम खबरें देख रहे थे उसमें बताया जा रहा था कि मस्जिद के आसपास भी सर्वे किया जाएगा, दीवार के पीछे या आसपास का जो इलाका है वहाँ भी सर्वे किया जा सकता है। तो हम जानना चाहेंगे कि कितनी फीसद तक सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है? रेशमा, कल तक का अगर सर्वे 2 दिन की बात करें तो 80% सर्वे हो चुका था। जहां तक आपने बात की मस्जिद के अहाते का, तो हम आपको बता दें 6 और 7 मई को जो सर्वे हुआ था वो मस्जिद के बाहर के इलाके की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और तमाम सर्वे हुआ था। और पिछले 2 दिन में जो सर्वे हो रहा है वो मस्जिद के ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर का सर्वे रहा है। भीतर के सर्वे में मस्जिद के गुंबद के इर्द गिर्द क्या है, मस्जिद के भीतर क्या है, जो 4 तहखाने हैं उन तहखानों को खोला गया है, उन तहखानों में क्या क्या है, जो तमाम दावे किए गए हैं इस पूरे सूट में, जो कि श्रृंगार गौरी मंदिर को खोलने का जो सूट 5 महिला याचिकाकर्ताओं का है उस पर उसको देखा गया है। और उसमें ये भी बताया गया है, इस पूरे सर्वे में ये ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरह से उन दावों की सच्चाइयों की एक तरह से पड़ताल इस सर्वे में है। तो आज भी मस्जिद के गुंबद के हिस्से का कुछ हिस्सा आज भी सर्वे में शामिल है। साथ ही साथ मस्जिद के भीतर का वो हिस्सा जहां नमाज अदा की जाती है और उसके इर्द गिर्द के हिस्से का भी सर्वे आज होना है। तो हालांकि आज सर्वे का बहुत कम हिस्सा बाकी रहा है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकती हैं जो 2 दिन सर्वे 4 घंटे चला है वो आज 2 ही घंटे में ये सर्वे खत्म हो जाएगा। सर्वे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ऐसा सर्वे 30 साल के बाद हुआ है ज्ञानव्यापी मस्जिद में। ज्ञानव्यापी मस्जिद में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये एक विवादित स्थल है। इस विवादित स्थल को लेकर जो विवाद है उसका निपटारा कानूनी तौर पर होना चाहिए और जो कि कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में इस सर्वे पैनल के तहत, इस सर्वे टीम के तहत किया जा रहा है। बिल्कुल रितु, आप अपनी नज़र बनाए रखें इस नज़र पर, फिर किसी और बुलेटिन में आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे मज़ीद जानकारी के लिए। फ़िलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली समेत शुमाली भारत की कई रियासतों में शदीद गर्मी का कहर जारी है। तहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम के असरात की वजह से मतला अब्र आलूद रहेगा, धूल भरी आंधी आ सकती है। महकमे ने कहा कि इसके असर से दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री की कमी हो सकती है। आज दारुल हुकूमत दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। इतवार को दिल्ली के मंगेशपुर और नजफगढ़ में पारा 49 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इसके साथ ही राजस्थान में गर्मी मजीद शदीद हो गई है
और साथ में ही कल बांसवाड़ा में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने राजस्थान में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पारा 47 डिग्री के करीब चल रहा है। अगर हम जुनूबी भारत की बात करें तो इन दिनों केरल शदीद बारिश से नबरदास्मा है। महकमा मौसमियात ने बहरे अरब में तेज मगरबी हवाओं की वजह से अगले 4 दिनों तक रियासत में शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। महकमा मौसमियात ने रियासत के 6 अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोची की बात करें तो मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो गया है। और दूसरी जानिब आसाम के 7 अजला में सैलाब की पहली लहर से तकरीबन 57,000 लोग मुतासिर हुए हैं। सैलाब के पानी की वजह से कछार, धीमाजी, मगरबी कारी, आंगलोंग, दीमा हजाऊ अजला समेत कई मकामात पर सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया है। 4,000 से ज़्यादा लोगों ने हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम रिलीफ कैंपों में पनाह ली है। ज़िला इंतज़ामिया ने ज़रूरी अशिया तकसीम की हैं। इस दौरान शुमाल मशरक़ी सरहदी रेलवे ने लिवेंडिंग बद्रपुर पहाड़ी सेक्शन में शदीद बारिश और तोदे खिसकने की वजह से कुछ ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में 14 ममालिक के सिफारती सरबराहों से बातचीत करेंगे। ये बातचीत जेपी नड्डा के जरिए शुरू करदा प्रोग्राम बीजेपी को जानो इक़दाम का एक हिस्सा है। 6 अप्रैल को बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर जेपी नड्डा ने नई पहल बीजेपी को जानो का आगाज किया और ख़ास तौर पर गैर मुल्की शहरियों से खिताब किया और दुनिया के 13 ममालिक के सिफारती सरबराहों के साथ भी बातचीत की थी। भारतीय जनता पार्टी मुस्तकबिल में भी गैर मुल्की सिफारतकारों के छोटे ग्रुपों के साथ इस तरह की बातचीत जारी रखेगी। और वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक मुल्क भर में 191 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा इंसदाद कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। टीकाकारी मुहिम मुल्क भर में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। ज़राअत और किसानों की बहबूद की मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलसल मजबूत किया है। मरकजी वजीर तोमर ने ये बात भुवनेश्वर में मुनक़िदा ज़रई तरक्की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी की। तोमर ने कहा कि हमारे मुल्क को नरेंद्र मोदी की शक्ल में एक मजबूत, बाहिम्मत और ईमानदार क़यादत मिली है। सबकी तरक्की के लिए काम करने में मोदी जी की क़यादत में हुकूमत कामयाब रही है। तोमर ने कहा कि भारत एक ज़रई मुल्क है। ज़राअत खुशहाली होगी और किसान भी खुद खुशहाल होंगे और मुल्क भी खुशहाल होगा। ज़राअत के शोबे में रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने के साथ साथ मरकज़ी हुकूमत ने इस शोबे में सरमायाकारी लाने पर जोर दिया है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एग्री इंफ्रा फंड समेत ज़राअत और मुताल्लिक़ा शोबों के लिए 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के मुतादिद पैकेज आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत नाफिज किए गए हैं। मरकज़ी वज़ीर ने कहा है कि ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। 6,865 करोड़ रुपए खर्च करके मुल्क में 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से नामियाती और कुदरती खेती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उड़ीसा के किसानों को भी कुदरती खेती की तरफ से तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें मरकज़ी हुकूमत हर सतह पर मदद करेगी। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होने वाला ये मैच बहुत खास है। दोनों टीमों को प्ले ऑफ के लिए अपना दावा मजबूत करने के लिए जीत दरकार है। इस मैच में जीतने वाली टीम के पास 16 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका होगा, जबकि हारने वाली टीम सिर्फ 14 पॉइंट्स तक पहुंच पाएगी। मौजूदा IPL चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को सीजन में एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चेन्नई को 13 मैचों में 9वीं बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के सामने 134 रन का हदफ रखा। जवाब में हार्दिक की टीम ने हदफ 19 ओवर और 1 गेंद में हासिल कर लिया। इतवार को IPL के दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है और प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी दावेदारी मजीद मजबूत हो गई है।
और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, ज्ञानवापी मस्जिद अहाते की वीडियोग्राफी का 80% काम मुकम्मल हो चुका है। और साथ ही अगर हम एक और ख़बर पर नज़र डालें, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल खेल की दुनिया में एक तारीख रकम हुई है। जी हाँ, हिंदुस्तान ने रकम की तारीख 73 साल में पहली बार जीता थॉमस कप। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की ये खबर है। और अगर कुछ और इस खबर पर नज़र डालें तो ख़िताबी मुकाबले में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त मिली है। लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत ने जीता सिंगल्स मैच। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि साईराज ने और यंकर रेड्डी और चिराग शेट्टी और ने डबल्स मैच में जीता है ये खिताब। और चिराग ने आपको ये भी बता दें कि एक शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा भी किया था। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली ख़बर पर। अगली ख़बर हमने ली है रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। ये खबर है कि बरतानिया में मंकी पॉक्स की नई वबा फूट पड़ी है। जी हाँ, बरतानिया में मंकी पॉक्स नामी नई वबा नज़र आ रही है। बरतानिया के महकमा सेहत ने 2 मामला रिपोर्ट होने की तस्दीक की है। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में 2 अफराद में मंकी पॉक्स नामी बीमारी की तस्दीक हुई है। और अब नज़र डाल लेते हैं एक और ख़बर पर। यह ख़बर हमने ली है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ही। ये ख़बर है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को खुश्क साली से मुतासिरा ममालिक में शामिल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुश्क साली से मुतासिर होने वाली फ़हरिस्त में पाकिस्तान को शामिल कर लिया है, जिसमें अमरीका समेत दीगर 22 ममालिक भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो नाज़रीन, अब आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद अहाते की वीडियोग्राफी का 80% काम मुकम्मल हो चुका है और आज भी ये काम किया जाएगा। फ़िलहाल अखबारात के जायज़े में इतना ही। और आइए अब बुलेटिन की तरफ लौटते हैं और आखिर में डाल लेते हैं नज़र मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको बताते हैं हर उस नेशनल स्कीम के बारे में जो